आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9th के लिए विषय गणित का सेट सी कंप्लीट करेंगे। और देखिए, आप सभी को ये पेपर में वार्षिक परीक्षा के लिए बताने जा रही हूँ। आप सभी को वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो, इसके लिए हम आप सभी को देखिए इस तरह के 4 सेट पेपर दे रहे हैं। ये आपका देखिए सेट ए है, और ये आपका सेट बी है, और ये आपका रहेगा सेट डी। तो ये आपके 4 सेट पेपर हो चुके हैं, और हमने चारों सेट पेपर के सॉल्यूशन की पीडीएफ तैयार कर ली है। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n का मान होगा। क्या मान होगा? ए की पावर m प्लस n। दूसरा है बहुपद px बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक है। तो इनका शून्यक आपका क्या बनेगा? -5/2। तीसरा है y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती क्या होती है? 0। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है क्या होता है? 60 डिग्री। समकोण त्रिभुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा समकोण पर। और छठा है वर्ग 90 से 120 का वर्ग चिन्ह है 105। ठीक है, तो देखिए ये हमारे सही विकल्प हो चुके हैं। यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो अच्छे से तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य डेडेडेस परिमेय संख्याएं होती है अनंत। बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को बहुपद का डेडेडेस कहते हैं घात। और तीसरा है कि कोण बनाने वाली दोनों किरणें डेडेडेस कहलाती है भुजा। शंकु का आयतन बराबर डेडेडेस होता है 1/3 πr² h। अशून्य अचर पद की घात सदैव डेडेडेस होती है 0। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर डेडेडेस करते हैं समद्विभाजित। ठीक है, तो चलिए ये हमारे रिक्त स्थान हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। पहली है रेखाएं समपाती हो। इसका आंसर आपका रहेगा अनंतः अनेक हल। दूसरा है एक शांत रेखा दोनों ओर। इसका आंसर रहेगा अनुवांशिक रूप से बढ़ाई जा सकती है। 90 डिग्री के बराबर माप वाला कोण। इसका आंसर रहेगा आपका समकोण। और एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं होती है। कैसी होती है? समांतर। भुजा अल्फा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a²/4√3 और 1/3। इसका आंसर रहेगा 2/6। ठीक है, चलिए तो ये हमारी जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। पहला है यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो निकाय का हल क्या होगा? आदित्य हल। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। √s ब्रैकेट में s - a s - b s - c। किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाने पर बना ठोस क्या कहलाता है? गोला। क्या कहलाएगा? गोला। और दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्ष मुख कोणों में क्या संबंध होता है? बराबर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए 4πr²। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है √3 एक अपरिमेय संख्या है, असत्य है ये। और यदि दो त्रिभुजों को संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये आपका सत्य रहेगा। और यदि वर्ग के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो ये आपका सत्य है। चौथा है कोटि पूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपका असत्य है। और पांचवा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। असत्य।
संकलित आंकड़ों का सारणी के रूप में निरूपण बारंबारता सारणी कहलाता है। तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, 1/√60 के हर का परिमीकरण कीजिए। ठीक है, यहाँ से आप इन सवालों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सवालों का आंसर आपको देखिए PDF में मिल जाएगा। PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। चलिए फिर 19वां प्रश्न। ठीक है, यह है 20वां प्रश्न, अथवा ये 20 का, ये 21वां प्रश्न हो गया और 22वां, और ये आपका हो गया 23वां। ठीक है, तो आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था आपका सेट C। इसके बाद हम इसका सेट D देखेंगे। ठीक है, आपके सामने है, अच्छे से आपकी तैयारी में करवाएंगे। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।